सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 15 जून 2026, 15 जून 2026 और दिन है सोमवार यानी कि मंडे का। इस हफ्ते की शुरुआत ऐसा लगता है कि बहुत ही शानदार हुई है विश्व भर के लिए, क्योंकि ईरान और यूएस की डील हो गई है। ऐसा कौन बता रहा है? अभी भी ये और कोई नहीं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। और उनका पिछलग्गू, उनका मीडिएटर जो बना था ईरान और यूएस की डील के लिए, पाकिस्तान, वो बता रहा है। ट्रंप साहब ने लगभग आज सुबह 3 बजे के करीब भारतीय स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी के हिसाब से कहा कि ट्रंप ने कहा कि ईरान पीस डील अब कंप्लीट हो गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाई, जो उनका एक ट्रूथ सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है ट्रूथ। पहले तो आपको पता ट्विटर पे लिखते थे, फिर वो एलन मस्क साहब के साथ उनकी थोड़ी खटपट हो गई। उन्होंने कहा नहीं भाई, वैसे सीधा ही अब वो अपना ही जो उनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ, उसी पर ही लिखते हैं। उन्होंने क्या लिखा है? द डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। आई hereby fully authorized द टोल फ्री ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। भैया, टोल फ्री जो भी वहां पे वो काट रहे थे ना, अपना टोल ले रहे थे, वो भी बंद करने को कह दिया गया है। एंड साइमल्टेनियसली herewith authorize the immediate removal of the US naval blockade। नेवल ब्लॉकेट जो यूएस वाला था वो भी हटाने को कह दिया गया है। शिप्स ऑफ द वर्ल्ड, स्टार्ट योर इंजन्स, लेट द ऑयल फ्लो। आपको पता है ऑयल कहाँ से आता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। ज़्यादातर ऑयल जो है वो वहीं से ही ट्रांसपोर्ट होता है। बट ये अभी सिर्फ किसने बोला है? यूएस ने बोला है। और उससे पहले यही चीज़ पाकिस्तान ने भी बोली थी। लेकिन ईरान ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला है। जब तक ये वीडियो बनाया जा रहा है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण ये हुआ कि अचानक से क्रिप्टो मार्केट्स जो है लगभग अगर 3 बजे सुबह का देखिएगा तो चाहे सोलाना है, चाहे बिटकॉइन है, चाहे और भी जो मेजर कॉइन्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी के, वो सब शूट अप कर गए। अब जरा देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। एफआईआईज और डीआईआईज की सिचुएशन क्या है। आपने शुक्रवार को देखा ही था कि ऐसी खबरें आ ही रही थी और हमने अच्छी खासी ऊपर क्लोजिंग की थी, प्लस में क्लोजिंग की थी फ्राइडे वाले दिन। क्या आज हम फिर गैप अप हो सकते हैं? बिल्कुल, गैप अप होने के चांसेस तो बहुत अच्छे लग ही रहे हैं। गैप अप के बाद क्या हो सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि 1082.18 करोड़, 1082.18 करोड़ के कैश में नेट सेल में फ्राइडे को बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। बिल्कुल, सेलिंग कुछ कम जरूर की थी, हल्की जरूर की थी, लेकिन अभी भी कैश में ये नेट सेलर्स ही बने बैठे हैं। 5341.29 करोड़, 5341.29 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं घरेलू संस्थागत निवेशक, दैट इज द DIIs। देखना अब ये है कि डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। अगर हम एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो वहां पर भी हमको काफी हद तक पॉजिटिव डेटा देखने को मिल रहा है। वो पॉजिटिव डेटा कैसे है? बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज बाय करके गए हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स पे भी एफआईआईज ने बाइंग ही की है। हाँ, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में बाइंग नहीं की, वहां पे इनकी सेलिंग हो रखी है। लेकिन निफ्टी 50 जो बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, उसके फ्यूचर्स को ये भर भर के बाय करके गए हैं। क्या ऐसा पहले से ही अनुमान था? बिल्कुल अनुमानित था कि हाँ भाई अब तो डील हो ही जाएगी, अनुमान था। तो ऐसा अभी लग रहा है कि भाई डील हो गई है, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है मुझे भी, क्योंकि ट्रंप बहुत बार पहले भी बहुत कुछ ऐसा अनाउंस कर चुके हैं जो कि कंक्रीट ऑन पेपर हुआ ही नहीं होता। बस अब ये दुआ कीजिए कि ये डील हो चुकी हो। अब आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 गैप अप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये गैप अप होता है और अच्छा खासा गैप अप होता है, अगर मैंने बोला अच्छा खासा गैप अप होता है, यानी पिछले दिन के हाई के कुछ अच्छा खासा ऊपर ओपन होता है, तो ये जान लीजिए कि पिछले दिन का हाई दैट इज 23,645 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है।
फ्राइडे को भी याद होगा आपको, जो थर्सडे का हाई था उसने सपोर्ट का काम किया था। पॉइंट नंबर 1। अब अगर ये फ्लैट ओपनिंग हो जाए, 23,645 के नीचे ओपनिंग हो जाए, 23,645 जो पिछले दिन का है उसके नीचे ओपनिंग हो जाए, ठीक है, तब हम अपसाइड के लिए तभी सोचेंगे जब 23,645 के ऊपर, यानी कि 23,645 एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 23,645 के ऊपर जाने पर, टिकने पर हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 23,708, 23,708 का। अब मैंने वीकेंड पर भी जो वीडियो दिया उसमें भी मैंने बताया कि 23,600, 23,500, 23,550, 23,650, 23,700, 23,750, इवन 23,800 तक का जो कॉल राइटर है वो बैक फुट पे आ चुका है, और काफी कॉल राइटिंग में अनवाइंडिंग हुई है फ्राइडे को, जो कि डेटा को पॉजिटिव बनाती है। तो अगर 23,708 के ऊपर चलने लग जाएंगे तो हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस आएगा 23,769, 770, 23,770 के आसपास। क्यों भाई, ऐसा क्यों आएगा? वो बड़ा रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि अब हम 9 और 20 डेमा के ऊपर तो शुक्रवार को पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 50 डेमा का बड़ा रेजिस्टेंस बैठता है 23,770। अगर वो भी पार कर लिया तो देन वी माइट बी एबल टू सी 23,800 टू 828, 23,800, 828। और अगर वो पार हुआ ना तो वहां से तो भाई बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग मूव 23,900, 902 की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। और भाई अगर सब कुछ अच्छा रहा, बुल्स ने पकड़ बना के मजबूत रखी, बड़े स्टॉक्स ने कहा कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग मूव आगे चलकर 24,000 को भी दोबारा से टेस्ट कर ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। डाउन साइड पे अगर बात करेंगे, देखिए अब हमने ये बात तो की कि अगर हम बहुत बड़े गैप अप से खुलते हैं, ठीक है, कि 23,645 के ऊपर खुले तो 23,645 शुड एक्ट एज अ सपोर्ट, बट वो टूटता है तो डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो सकता है, एक तो ये भी बात हो गई। लेकिन अगर हम अपसाइड का कुछ रुख होता ही नहीं है भाई, अभी तो हम सिर्फ चांसेस पे बात कर रहे हैं ना, तो भाई 23,500 सबसे अच्छा सपोर्ट है एज पर द पुट राइटर्स, एज पर द ऑप्शन चेन, ठीक है, जहाँ पे पुट राइटर्स हैं वो 23,500 पे हैं। 23,500 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, बट इफ दैट गेट्स ब्रोकन, 23,495 के नीचे, 23,495 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 23,454, 23,454, और अगर वो भी टूट गया 23,404, 23,404, उसके नीचे गए तो 23,363, 23,363, और अगर वो भी टूट गया तो पिछले दिन का लो 23,313, 23,313 दिख सकता है जी निफ्टी 50 पर। फोकस रखिएगा कि बड़े स्टॉक्स, वही एनर्जी का सबसे बड़ा स्टॉक, वो क्या करता है, बैंकिंग मेजर्स क्या करते हैं, जो टॉप 3 स्टॉक्स हैं मेजर, वो क्या करते हैं, फोकस रखिएगा। आईटी सेक्टर, क्या आज आईटी सेक्टर भी कुछ दमखम दिखाने की कोशिश करता है? क्या वो ग्रीन होने की कोशिश करता है या ढाक के 3 पाती रहता है? ये सब चीज पे आज फोकस्ड रहने की हमको जरूरत है। आइए अब बात करेंगे दूसरा, जो जिसको कहते हैं ना निफ्टी बैंक, एक बड़ा इंडेक्स है जिसका कि बहुत बड़ा वेटेज है मार्केट में। 56,814 पर क्लोजिंग थी, 56,814 पर क्लोजिंग थी, 1,638 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ था भाई। 56,814 पर क्लोजिंग, 56,867 का हाई। हो सकता है कि आज हम 57,000 के ऊपर ओपन हो जाएं, हो सकता है 57,000 या 57,000 के आसपास ही कहीं ओपन हो। अगर ऐसा होता है तो वही 56,867 जो हमारा पिछले दिन का हाई है हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, 56,867 से ऊपर गए तो 57,004, 57,000 पार करते हैं तो 57,116, 57,116, और वो पार किया तो 57,286, 57,286 के ऊपर गए तो 57,455, 57,455 से लेकर 57,500, 57,455 से 57,500 के लेवल्स दिख सकते हैं। दिख जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब दोस्तों डाउन साइड की अगर हम बात करेंगे तो वही बात, 56,500 के नीचे, 56,500 के नीचे,
56,500 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। अगर वो टूटता है तो 56,313, 56,313। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 56,139, 56,139, 56,032, 56,032। और अगर वो भी टूट गया तो 55,858, 55,858, 55,858 और वो टूटा तो 55,726 जो कि पिछले दिन का लो है वो दिख सकता है जी निफ्टी बैंक पर। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग कि किस तरह से सेंसेक्स चल सकता है। बीएसई सेंसेक्स जो कि 1695 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को, 75,608, 75,608 का उस दिन का आपका क्लोज है। 75,608 का माफ कीजिए 75,527 का क्लोज है, 75,608 का उस दिन का हाई है। 75,608 के ऊपर टिकेंगे चलेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर गए तो 75,757, 75,757 और वो पार किया तो 75,986, 75,986 टू 76,000 और 76,000 आपको पता है पीछे कितना बड़ा रेजिस्टेंस रहा है और वो पार हुआ तो 76,145 से 76,150, 76,145 टू 76,150। अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट सेंसेक्स द न्यूज इज बिग, बड़ा गैप अप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो पिछला दिन का हाई वही सपोर्ट का काम यहां पर भी कर सकता है 75,608। लेकिन डाउन साइड पे हम तभी सोचेंगे जब हम 75,400 के नीचे जाना शुरू कर देंगे। 75,400, 75,500 नहीं कहा मैंने बोला 75,400। 75,400 के नीचे गए तो वहां से दिक्कत शुरू हो सकती है जो हमको लेकर जा सकती है 75,263, 75,263 की तरफ। और अगर वो भी टूटा तो 75,148, 75,148 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 74,994 टू 75,000, 74,994 से 75,000। और अगर वो भी टूट गया तो 74,800, 74,800 के लेवल्स बीएसई सेंसेक्स दिखा सकता है जी। आइए बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की। मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे कि साहब आज आपने क्वेश्चन नहीं पूछा। क्वेश्चन भी बिल्कुल पूछूंगा। निफ्टी मिड कैप के बाद आपको प्रश्न होगा और उसके बाद ही फिन निफ्टी पर बात करेंगे। 14,245 पर क्लोजिंग थी, 14,260 का हाई था। तो भाई 14,260 को इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, इसके ऊपर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,290, 14,290 का लेवल दिख सकता है जी। 30 पॉइंट का सिर्फ लेवल है, लेकिन कहानी इसके ऊपर ही शुरू होगी जब होगी तो 14,290 के ऊपर निकले तो 14,338, 14,338 और अगर वो भी पार हुआ तो 14,387, 14,387 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 14,150, 14,150 के नीचे अगर हमने जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत शुरू हो जाएगी जो कि हमको 14,104 की तरफ लेकर जा सकती है, 14,104 की तरफ। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,055, 14,055 के लेवल्स दिख सकते हैं। 14,055 और उसके नीचे गए तो 14,011, 14,011 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,981 विच इज द लो ऑफ फ्राइडे। लो ऑफ फ्राइडे 13,981 भी उसके नीचे दिखाई दे सकता है दोस्तों। अब इससे पहले कि हम फिन निफ्टी पर बात करें मैं चर्चा करना चाहूंगा, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। वो प्रश्न ये है कि जो हमारी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनमें अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपको दिखाई देता है कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, एफआईआईज की शेयर होल्डिंग है, डीआईआईज की शेयर होल्डिंग है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती हैं उसमें और रिटेल तो होता ही होता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग किसी भी लिस्टेड कंपनी में मैक्सिमम कितनी हो सकती है, यानी कि प्रमोटर अपने पास कितना होल्डिंग रख सकता है, ये ज़रूर लिख के बताइएगा। और इसका जो भी जवाब है सही जवाब है, जो सही जवाब देने वाले हैं उन सबका नाम मैं जो इवनिंग वीडियो आता है 4 बजे वाला उसमें ज़रूर दूंगा। चलिए अब बात करते हैं कि फिन निफ्टी की क्या स्थितियां हैं, फिन निफ्टी किस तरह से चल सकता है। आपने देखा ही है कि किस तरह से आपने पिछले रोज़ अपसाइड का रुख देखा था जिसमें कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि बेसिकली बैंकिंग एंड फाइनेंस का क्या दारोमदार रहा था। अब भाई 25,943 पर क्लोजिंग थी, 25,962 का हाई था, बिल्कुल हाईस पर क्लोजिंग होती हुई दिख रही थी फ्राइडे को। अब अगर 25,962 के ऊपर चलेंगे टिकेंगे उसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि भाई ओपनिंग ही हमारी हो जाएगी। दैट मीन्स 25,962 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट and if it gets broken you know what to do, you know the drill, you know what the drill।
25,962 के ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 26,022 का, 26,022 का, और अगर वो पार किया तो 26,100, 26,100। आफ्टर दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,182, 26,181, 182 के लेवल्स ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स दिखाई दे सकते हैं जी। डाउन साइड पे हम जब तक 25,800 नहीं कटता, 25,800 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। अगर वो कट जाता है तो 25,723, 25,723। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,644, 25,644। और अगर वो भी कट गया तो 25,535, 25,535 तक के लेवल्स, 25,525 तक के लेवल्स देखने को हमको प्राप्त हो सकते हैं जी। अब दोस्तों आपको एक इस साइड पे एक छोटा सा QR कोड दिखाई दे रहा होगा माफ कीजिएगा। उस QR कोड से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना फ्री अकाउंट खोल सकते हैं। ये हमारा लिंक है या हमारा QR कोड है जिससे आप खोल सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं 2 दिन की फ्री क्लास का, जो हम नेक्स्ट वीक में करने वाले हैं। फ्री सेशन होगा और जो भी उस क्लास को अटेंड करेगा या जिसने भी QR कोड से लिंक से हमारे लिंक से अकाउंट खोला होगा उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी एंट्री मिल जाएगी। इस लिंक से अकाउंट खोलने पर स्क्रीनशॉट जो है वो आपको नंबर दिखाई दे ही रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि आपने अकाउंट खोला है, ये हमारी टीम का नंबर है और आपको ग्रुप में डाल लेगी अगर आपने हमारे ही लिंक से अकाउंट खुलवाया होगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग, मेरी टीम बता रही है कि साहब वो स्क्रीनशॉट डाल देते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट है, हमारे लिंक से नहीं होता, तो फिर सॉरी फिगर कट करना हमको पड़ता है। लेकिन लोग इंसिस्ट करते नहीं जी आप ही के लिंक से अकाउंट खुलवाया है, तो ऐसा मत कीजिएगा। ऑलरेडी मैं क्विज का दे ही चुका हूँ और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से सबसे कि टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज द वीडियो में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल से एक चीज़ याद रखिएगा, कई लोग कहते हैं साहब हमने सर्च किया था टेलीग्राम पे और वहाँ पे तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हम कौन से को करें। प्लीज़ अगर आप सर्च करेंगे तो और सब मिलेंगे, लेकिन मेरा खुद का जो चैनल है, जो हमारा अपना चैनल, जो आपका अपना चैनल है, असली चैनल है, ओरिजिनल चैनल है, रियल चैनल है, वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो जसी टेक का ओरिजिनल चैनल है, ओरिजिनल, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट चैनल है, वो पब्लिक चैनल नहीं है, किसी भी सर्च में वो नहीं आएगा। तो आप जुड़ कैसे सकते हैं, सिर्फ जो लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज द वीडियो में दे रखा है उसी से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है जी। और हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, याद रखिएगा। और वहाँ पे तो पता नहीं कितने नकली लोगों ने, कितने नकालों ने अपने हमारा नाम, हमारी तस्वीर यूज़ करके क्या क्या कर रहे हैं, मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि हम लोग जितनी बार ढूंढने जाते हैं कि कौन कौन है, कुछ नहीं पता चलता, बस लिस्ट बढ़ती जा रही है सब नकली लोगों की। काफ़ी बार रिपोर्ट कर चुके हैं लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। ठीक है जी। लास्ट में इल्तिजा है और एक जिसको कहते हैं ना डिस्क्लेमर है कि ये याद रखने की ज़रूरत है कि हम लोग सेवी रजिस्टर्ड नहीं है और जो भी बातचीत हुई है इस वीडियो में वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से हुई है। इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब तो करना ही है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, कल मंगलवार है, कल के लिए कुछ भी होल्ड करके नहीं जाना। क्यों? कल को एक्सपायरी है भाई निफ्टी 50 की। शुक्रिया, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।